प्रेज द लॉर्ड। मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा परमेश्वर है, इसलिए आज हम इस नए साल में प्रवेश कर पाए। मेरे प्रियो, इस नए साल के मैं आप सबको शुभकामना देना चाहती हूँ। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे। हैप्पी न्यू ईयर 2022। और परमेश्वर अच्छा है और ये प्रभु की महान कृपा है कि हम नए साल के इस नए दिन में प्रवेश किया है। हमने सूरज की पहली किरणें, नई किरणों को हमने देखा है, नए दिन को हमने देखा है और आज हम यहाँ तक पहुँचे। तो इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, शुरू में हम प्रार्थना करेंगे, फिर देखते हैं कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आप जीवित खुदा है परमेश्वर। हम आपको महिमा देते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपने हमें यहाँ तक लाया है। प्रभु आपके बिना प्रभु ये सफ़र करना बहुत मुश्किल था। प्रभु ये पूरा साल प्रभु आपने हमें संभाला। प्रभु हर एक बीमारी, हम हर एक मुश्किलों से प्रभु हम गिर पड़े बीमारी में, पर प्रभु आपने हमें उठाया है। प्रभु आपने हमें अपने पवित्र सामर्थ्य से भरा है प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, हर एक के ऊपर प्रभु आपकी करुणा बरसने दो। प्रभु हर एक के ऊपर प्रभु आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने भी व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है प्रभु, सबको प्रभु आप आशीषित करो। प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक को छुओ, हर एक से बात करो। धन्यवाद देते हैं प्यारे मसीह। आगे का समय मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। जैसे कि मैंने कहा कि हमने प्रवेश किया है इस नए साल में, और परमेश्वर की कृपा की वजह से हम इस नए दिन के पहले सुबह को देख पाए, सूरज की नई किरणों को हम देख पाए। ये परमेश्वर की महान कृपा है। और मैं आप सब सब्सक्राइबर्स के लिए, सब व्यूवर्स के लिए धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरा साथ दिया। प्रियो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं कर पाती थी। आप लोगों ने लगातार मेरे इस वीडियो को देखा। आज 1-1.5 साल हो गया कि मैं यहाँ पर आती हूँ यूट्यूब चैनल पे, और आप मेरे मैसेजेस देखते हैं, लाइक करते, शेयर करते, सब्सक्राइब करते मेरा चैनल। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और मैं सबकी आभारी हूँ। मैं मेरे पूरे मन से मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप इस समय में मेरा साथ देते। तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करेगा। तो नए साल में हम एक नई शुरुआत, एक फ्रेश शुरुआत, एक फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे लाइफ में। हम पिछले बातों को हमें कभी कभी नज़रअंदाज करना चाहिए। देखो, जब ये नया साल चालू होता है, जैसे पिछले साल का अनुभव था या उसके पिछले साल का, यानी 2020, 2021, तो जब हम 2022 में हमने एंटर किया है, तो एक थोड़ा डर, थोड़ी खुशी, एक नई उम्मीद, एक नई आशा, एक नया जीवन और आशा और एक नई आशा, ये सब लेकर इस साल के और आज लोग देख रहे। उनके मन में थोड़ा डर भी है। पता नहीं पिछले साल का हमारा अनुभव इतना बुरा रहा, तो इस साल में क्या होगा। तो इसलिए उनके मन में थोड़ा डर है, पर एक आशा भी है कि मेरे जीवित खुदा में मुझे संभाले रखेगा। एक नई उम्मीद है कि परमेश्वर अपने पवित्र हाथ में मुझे संभाले रखेगा। प्रभु अपने पवित्र हाथ से मुझे थामे रखेगा। ये एक नई उम्मीद हमें है और एक नई आशा है और एक नई खुशी है कि हम नए साल में हमने प्रवेश किया है मेरे प्रियो। तो इसलिए मैं आपको एक वचन आपके साथ बांटना चाहती हूँ। व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय और 6वें वचन में हम देखते हैं, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का ये अद्भुत और महान वचन कहता है कि तू हियाव बांध, तू दृढ़ हो और उनसे ना डर। उनसे ना डर। किन से नहीं डरना चाहिए?
हालातों से, बीमारियों से, कर्जों से। किससे डरते हैं हम लोग? हम डरते हैं कभी कभी, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उनसे ना डर। जैसे इस्राएल लोग मिस्र देश से निकले थे तो परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर उनके संग था। तो प्रभु ने मूसा से कहा, प्रभु ने यहोशू से कहा कि उनसे मत डर। क्यों नहीं डरना है हमें? क्योंकि न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, तेरे संग चलने वाला। देखो मेरे प्रियो, जैसे भी हालातों से तुम गए हो, जो भी परिस्थितियों में से तुम गए हो मेरे प्रियो, परंतु आज परमेश्वर कहता है कि तू ना डर। तू किससे डरता है? बीमारियों से तुम डरते हो, या तुम्हारे जो कर्जे हुए उनसे डर रहे हो, या किससे डर रहे हो? या अड़ोस पड़ोस वालों से डर रहे हो, रिश्तेदारों से डर रहे हो, तुम्हारे हालातों से डर रहे हो, तुम्हारा जो सैलरी है वो कम आ रहा है इसलिए तुम डर रहे हो। तुम किससे डर रहे हो? तो परमेश्वर कहता है कि तुम उनसे ना डरो। जो भी हालात है पर तुम उनसे ना डरो। तुम्हारे बिजनेस में प्रॉब्लम हुई है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उनसे ना डर, क्योंकि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर खुद तुम्हारे साथ है। और वो अपनी करुणा से, अपने सफलता से, अपने चंगाई से, अपने सामर्थ्य से वो छुड़ाने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो प्रभु कहता है कि तुम उनसे ना डर। सॉरी मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम उनसे ना डर। तुम्हारे हालातों से मत डरो कि तुम्हारी सैलरी कम आ रही, तुम्हारा जॉब चला गया, तुम्हारा बिजनेस चला गया, तुम्हारे पति पत्नी में प्रॉब्लम है, तुम्हारे बच्चों के जीवन में प्रॉब्लम चल रहे हैं। पर प्रभु कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ हूँ। जैसे इस्राएल लोग मिस्र से निकले, परमेश्वर उनके संग था, परमेश्वर उनके साथ था, और परमेश्वर ने उन्हें हमेशा उनके संग रहा, और इसलिए वो हित्ती, पिरजी, यबूसी, कनानी लोगों को वो हरा सके, क्योंकि परमेश्वर उनके संग था। आज मेरे प्रियो, अगर तुम डर रहे हो कि पता नहीं ये आने वाला साल मेरे लिए खुशियाँ लेकर आएगा, या मेरे बीमारियों में मैं मर न जाऊंगा, या मेरा क्या होगा, ये सोच सोच कर हम परेशान होते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि क्योंकि तेरे संग रहने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा, वह तुझको धोखा न देगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन, कि तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे धोखा न देगा। तुम्हारा यहोवा परमेश्वर तुम्हें धोखा न देगा। मनुष्य हमें धोखा देते हैं, मनुष्य हमें सताते हैं, वो हमसे रिश्ता नहीं रखते हैं, या जब हमारे पास परेशानी आती है तो वो लोग हमारा साथ नहीं देते हैं। पर यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ, और वो कहता है कि मैं तुम्हें धोखा न दूंगा और न छुड़ाऊंगा। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और मैं तुम्हें न छोड़ेगा। जो परमेश्वर है तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। हालेलुया। मनुष्य हमको धोखा दे सकता है, मनुष्य हमें छोड़ सकता है, परंतु परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। वो हमेशा हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर हमें अपनी कृपा से, अपनी शांति से और अपनी दया से वो हमें रखता है। तो परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, कि परमेश्वर कहता है कि तू हियाव बांध, तू दृढ़ हो और उनसे ना डर। वो जो लोग तुम्हें सता रहे, जो बीमारी तुम्हें डरा रही है कि शायद तुम इस बीमारी में मर जाओगे, या शायद इस बीमारी की वजह से तेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, परंतु आज परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू हियाव बांध, तू दृढ़ रहे और तू उनसे ना डर। ना तुम तुम्हारे हालातों से डरो, ना तुम्हारे आसपास की परिस्थितियों से डरो, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और न तुझे छोड़ूंगा। लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, रिश्तेदार हमें छोड़कर जाते हैं,
यहाँ तक कि हमारे माँ बाप भी कभी कभार हमें छोड़ के चले जाते हैं, इस जग को छोड़ के। पर यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे प्रियो, इनसे कि तुम किससे डरते हो? तुम तुम्हारे भविष्य की चिंता करते हो कि मेरा क्या होगा, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे बिजनेस में सब प्रॉब्लम चल रही है। तो हम लोग कई बार भविष्य की चिंता करते हैं या डर। तो परमेश्वर कहता है कि इनसे डरने की हमें आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि जिस आने वाले साल के बारे में हमें कुछ पता नहीं कि ये साल हमारे लिए खुशियाँ लेकर आएगा या हमारे प्रार्थनाओं को जवाब देने वाला है या बीमारियां बढ़ने वाली है, तो हमें ये पता नहीं है। तो जो जिस बात को हम नहीं जानते हैं, तो उसे सोचकर हम आज को हम क्यों दुखी हो जाए? तो तुम्हें पूरी जानकारी नहीं है तो उसकी चिंता मत करो। अगर तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं है, उसका नॉलेज नहीं है कि 2022 में हमारे साथ क्या होने वाला है, तो उसकी चिंता करके अपने आप को दुखी मत करो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुझको धोखा न देगा, वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। जब तुम और तुम्हारा पूरा फैमिली जब प्रार्थना में खड़े रहते, मजबूती से उस पे भरोसा करते, उस पे विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, तो तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई विपत्ति नहीं आएगी कि तुम्हारी फैमिली में कोई मर जाएगा या तुम्हारे बच्चों के जीवन में क्राइसिस आएंगे। कभी नहीं होगा। अगर तुम परमेश्वर के साथ रहते हो, अगर तुम परमेश्वर पे भरोसा करते हो, क्योंकि वचन कहता है कि वो तुझे धोखा नहीं देगा और न वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तो हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। तो 2022 के जो परमेश्वर की इच्छा है वो तो होकर ही रहेगी, पर जो हमें पता नहीं है तो उसके बारे में हम सोचकर क्यों दुखी होते? तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है कि वह तुझे धोखा नहीं देगा। तो तू उनसे मत डर। परमेश्वर ने इस्राएल लोगों से कहा कि तू उनसे मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मिस्री लोग तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते? उसी रीति से आज प्रभु तुम्हें कह रहा है कि तुम मत डरो। क्योंकि जब हम न्यूज़ देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, तो उसमें लिखा रहता है कि ये वेरिएंट आया है, ये अलग अलग वायरस आ रहे हैं। लोग डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, पेरेंट्स डर जाते हैं। पर जब तुम और तुम्हारी फैमिली घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना विनती करते हैं, तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। बीमारी तुम्हें धोखा दे सकती है, रिपोर्ट्स तुम्हें धोखा दे सकते हैं, पर तुम्हारा जीवित खुदा तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ। तो ये परमेश्वर का वायदा 2022 के लिए है। तो प्रभु यीशु पर विश्वास करो और वह हमेशा हमारे साथ रहता है। वह हमें सही मार्ग दिखाएगा। जब भी हम परेशानियों में से जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, दुखी होंगे, पर जब तुम घुटनों के बल आओगे, प्रार्थना में रहोगे, तो वह तुम्हें चलाएगा, वह तुम्हें मार्गदर्शन करेगा और वह तुम्हारी सहायता करेगा। तो बुरा समय हमेशा तो नहीं रहता है मेरे प्रियो, वो तो निकल जाता है, परंतु हमारा जो फ्यूचर है वो इतना महिमा से भरा हुआ है। जब तुम प्रार्थना में रहते हो, अड़े रहते हो, खड़े रहते हो परमेश्वर के वचन पे, तो परमेश्वर तुम्हें आशीषित करता है कि वो उसकी महिमा इतनी बढ़ जाती है कि जो तुमने कभी सोचा नहीं था वो तुम्हारे जीवन में होगा। ये परमेश्वर का वायदा है 2022 के लिए। तो उस पर विश्वास करो कि मेरे संग मेरा परमेश्वर है कि जो मुझे कभी धोखा नहीं देता है। हम विलाप गीत यानी लेमेंटेशन में देखेंगे, उसका 3 अध्याय 22 और 23 वर्स में देखेंगे। लेमेंटेशन 3 वर्स 23 टू 23। विलाप गीत 3, 22 और 23। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए। 2020, 2021 बहुत सारे लोग मिट गए, बहुत सारे लोगों के बिजनेस खत्म हुए, बहुत सारे लोगों की फैमिली गुजर गई। पर ये परमेश्वर की महान करुणा है, ये परमेश्वर की इतनी बड़ी ग्रेस है कि उसने हमें संभाल के रखा है मेरे प्रियो। हम इस महामारी में, इस बीमारी की वजह से हम मिटने गए। बीमारी आई, हमारे घर तक आई, शायद हमारे बच्चों पे उसका असर हुआ, शायद हमारे माता पिता पे असर हुआ,
पर उसमें हम मिट नहीं गए। ये परमेश्वर की महान करुणा है मेरे प्रियो। 2022 तुम देख रहे हो, ये परमेश्वर की महान करुणा है मेरे प्रियो। तो यहाँ पे लिखा है कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, क्योंकि उसकी दया सनातन है, उसकी दया हमेशा के लिए है। जो उसके चुने हुए लोग हैं, जो उस पर भरोसा करते, जो उस पर विश्वास करते हैं, वो उन्हें कभी नहीं मिटाएगा। वो उन्हें कभी उनके शत्रुओं के सामने मुंह के बल वो नहीं गिराएगा। तो तुम्हारे शत्रुओं के सामने वो तुम्हें खड़ा करेगा। तुम्हारे शत्रु यानी शैतान, उसके सामने वो तुम्हें मजबूती से, स्ट्रांग रीति से खड़ा करने वाला अपना परमेश्वर है। 23वें वचन में लिखा है कि प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। जो परमेश्वर की महान करुणा है, जो परमेश्वर की महान दया है, तो प्रति भोर मतलब रोज सुबह वो उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी ग्रेस रोज नई होती है। जिस तरह से नया दिन शुरू होता है, जिस तरह से नया उजाला हमारे जीवन में आता है, उसी रीति से प्रभु हमसे रोज, नित्य रोज प्रेम करता है। जैसे नया दिन आता है, आज जैसे नया साल आया है, नए साल में हम एंटर कर चुके हैं, तो परमेश्वर रोज रोज, नित्य रोज वो हमसे बेहद प्रेम करता है। हालेलुया। तो प्रति भोर वह नई होती है, उसकी करुणा होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। जैसे रोज नया दिन आता है, उसी रीति से प्रभु का प्रेम हमारे लिए रोज नित्य नया होता है। आज दिन खत्म हुआ तो कल वो हमसे बात नहीं करेगा, परसों वो हमें शासन करेगा, दंड करेगा, ऐसा नहीं है। वो रोज हमें, नित्य रोज वो हमसे प्रेम करता है। सब कुछ बदल जाता है इस पृथ्वी पर जब हम जीते। जो नाश होने वाली चीज़ें वो तो खत्म होगी। देखो 21 साल गया, बहुत कुछ लोगों का जीवन बदली हुआ, बहुत कुछ लोगों के जीवन में। मैं आज एक अंकल से मिली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो अंकल मुझे इस हालत में मिलेंगे। मैंने उन्हें पहचान भी नहीं पाया, पर उन्होंने मुझे आवाज़ देके मेरे से बात करी। तो वो कोरोना पॉजिटिव थे और ऐसी हालत में वो कम से कम 1 साल होने को आया, फिर भी वो अभी तक ठीक नहीं हुए मेरे प्रिय। पर उन्होंने 2022 साल देखा। ये परमेश्वर की महान करुणा है मेरे प्रियो। तो सब कुछ बदल गया। वो भले चंगे, ऐसे मैंने देखा है कि फटाफट काम करने वाले ऐसे वो अंकल, पर आज ऐसी हालत में मैंने उन्हें देखा तो मेरा जी भर आया, मेरा हृदय एकदम टूट गया मेरे प्रियो। सब कुछ बदल जाता है मेरे प्रियो। वह पर हमारा प्रभु कभी नहीं बदलता। लोग बदलते, इंसान बदलते, हालात बदलते, तारीख बदलती, दिन बदलते, वार बदलते हैं, महीने बदलते, साल बदलते, पर हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। उसकी अनुग्रह कभी नहीं बदलता, उसकी दया कभी नहीं बदलती। जैसे नित्य रोज नया दिन आता है, उसी रीति से उसका प्रेम नया होता है मेरे प्रियो। रोज रोज वो हमसे नए प्रेम से हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम उसके अनुग्रह पर हमें भरोसा करना चाहिए। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि नया साल शुरू हुआ तो थोड़ी खुशी, थोड़ा डर, थोड़ा जैसे मैंने कहा कि एक नई उम्मीद, एक नई आशा, मन में बहुत सारे तरंग होते, मन में बहुत सारे ख्याल आते कि पता नहीं ये साल क्या होगा। परंतु आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है इन वचनों के द्वारा मेरे प्रियो। यशायाह की किताब उसका 43वां अध्याय 18 और 19 आयत में हम देखते हैं। तो 18वें अध्याय में आइज़ाया 43 वर्स 18 एंड 19, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। बीती हुई घटनाएं, जो तुम्हारे जीवन में कुछ हादसे हुए हैं, तुम्हारे जीवन में जैसे कि महामारी की वजह से कभी तुम डिप्रेशन में चले गए होगे, तुम्हारे शरीर में कुछ बदलाव आए होंगे, शायद कुछ ऐसे हालात परिस्थिति बन गई होगी,
पर आज परमेश्वर कहता है कि जो बीती घटना है, जो लास्ट इंसिडेंस है तुम्हारे लाइफ में, कुछ तो तुम्हारे जीवन में हुआ था, पर आज मेरा जीवित खुदा कह रहा है कि जो बीती घटना है, जो लास्ट कुछ इंसिडेंस तुम्हारे जीवन में हुआ है, तो उन घटनाओं को याद मत करो, उनका स्मरण मत करो, उन्हें रिमाइंड मत करो, उनको याद मत करो। परमेश्वर कह रहा है, कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ कुछ बच्चों पे रेप होते हैं, वो लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती है, वही चीज़ को लेकर वो पकड़ के बैठती है कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ये हालात हुए। कभी कभी मैंने देखा है कि घर में लड़कियों को मॉलेस्ट किया जाता है, वो लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती है, वो लेडीज़ डिप्रेशन में चली जाती है मेरे प्रियो। पर आज परमेश्वर कह रहा है, मेरा जीवित एक खुदा तुमसे बात कर रहा है, और वो कहता है कि बीती हुई घटनाओं का तुम स्मरण मत करो और प्राचीन काल की बातों पर मत मन लगाओ। प्राचीन काल की बातें, जो पुराने बातें तुम्हारे जीवन में हुई, कुछ लोगों को ऐसी आदत रहती कि रोज उन बातों का स्मरण करेंगे, याद करेंगे, उसके लिए दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे, उनको श्राप देते रहेंगे। पर आज प्रभु कह रहा है, जो बीता हुआ कल था, जो बीता हुआ साल था, जो तुम्हारा बीता हुआ जीवन है, शायद तुम कुछ चोरी करने वाले, शायद तुम गुंडे होंगे, शायद तुम प्रोस्टिट्यूट हो रहे होंगे, पर आज प्रभु कह रहा है कि जब तूने मेरा मार्ग पकड़ा है, जब तू मेरे वचन के ऊपर भरोसा करने लगी है, तो वो बीती घटनाओं को याद मत करो, उन बातों को स्मरण मत करो, उन्हें भूल जाओ। 19वें वचन में लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम इससे अनजान रहोगे? प्रभु कहता है कि मैं आज एक नई बात करने जा रहा हूँ। मैंने तुझे, तेरे बच्चों को, तेरी फैमिली को, तेरे चाचा चाची को, तेरे दादा दादी को, तेरे माता पिता को, तेरे भाई बहन को मैंने नया साल दिखाया। मैंने तेरे लिए नई बात की है, मैंने तेरे लिए नई बात की है कि तू नया साल देख रहे हो, तूने नए साल में एंटर किया है। तो प्रभु कहता है कि मैं आज एक नई बात करने जा रहा हूँ, वह अभी प्रकट होगी, वो अभी तुम्हारे सामने प्रकट होगी। अभी मेरे जितने भी व्यूवर्स है और जितने भी यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, अगर तुम विश्वास करते हो सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह पर, तो वो अभी तुम्हारे सामने वो बात को प्रभु प्रकट करेगा। क्या तुम इससे अनजान रहोगे? क्या तुम्हें जानना नहीं है कि प्रभु मेरे लिए क्या करना चाहता है? क्या प्रभु का क्या वायदा है 2022 के लिए? क्या तुम जानना नहीं चाहोगे? क्या तुम्हें इच्छा नहीं होती कि प्रभु मेरे लिए क्या करना चाहता है? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। जंगल में मार्ग बनाऊंगा। जंगल में कोई बस्ती नहीं करता है, वहां पे तो जंगली जानवर रहते, कभी फाड़ कर खाएंगे हमें पता नहीं रहता है। पर प्रभु कहता है कि ऐसी जगह पर मैं मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में मैं नदियां बहाऊंगा। निर्जल यानी जहाँ पे पानी नहीं, सूखा है, शायद रेगिस्तान है, वहाँ पे मैं नदियाँ बहाऊंगा। मतलब जो तुम्हारे जीवन के हालात है, जो आज तुम, कुछ लोग बड़े बड़े बीमारियों के साथ आज जूझ रहे, वो बड़े बड़े बीमारियों से वो जा रहे, उन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कब तक जिंदा रहूँगा, पता नहीं ये ट्रीटमेंट मेरी कब तक चलती रहेगी। पर जो तुम्हारा मरा हुआ बॉडी का पार्ट है, उसमें प्रभु अपना पवित्र आशीष देने वाला है और वो अभी प्रकट करेगा। अगर तुम अभी विश्वास करते हो, तुम जानना नहीं चाहते हो कि प्रभु तुम्हारे लिए क्या करना चाहता है, तो आज परमेश्वर तुम्हारे जीवन में जहाँ पे सूखा है, जो तुम्हारा फैमिली रिलेशन सूख गया है, जो तुम्हारे पति पत्नी का रिश्ता सूख गया है, प्रभु उसमें कार्य करना चाहता है। जो आज वो जो गर्भाशय वो सूख गए हैं, बच्चे की आस लगाए बैठे हुए पति पत्नी, पर हो नहीं रहा है, पर आज सुनो मेरी बात, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आज एक नई बात करूंगा। और जो गर्भ को डॉक्टर ने बोला है कि उसमें कोई बच्चा नहीं रह सकता है या गर्भधारणा नहीं हो सकती है, पर जीवित एक खुदा कह रहा है कि आज मैं तुम्हारे लिए वो बात करने वाला हूँ। और तुम्हें जानना चाहिए ऐसे माता पिता को कि मेरा प्रभु मेरे लिए क्या करेगा, 2022 में मेरे साथ क्या होने वाला है। अगर तुम ऐसे वचन पढ़ते हो तो प्रभु तुमसे बात करता है। और जो परमेश्वर तुम्हारे लिए मार्ग बनाएगा, प्रभु तुम्हारे लिए मार्ग को खोलेगा,
प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा, अपने पवित्र आशीष से वो तुम्हें भरेगा। पिछली बातों को पकड़कर बैठना आसान होता है। इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, मुझे यहाँ पे नहीं जाना है, ये लोग ऐसे, वो लोग वैसे। तो ऐसे छोटी छोटी जो पिछली बातें, उनको हम सालों साल पकड़ के बैठते हैं। मैंने देखा है कि लोग इस तरह से फिर एक दूसरे से बात नहीं करते। तो आसान होता है पिछली बातों को पकड़ के बैठना, और भावनात्मक रूप से यानी इमोशनली उन पिछली बातों पर विचार करते रहते। कुछ लोग बहुत इमोशनल होते, वो सोचते रहते, अरे मेरे जीवन में ये ऐसा हुआ, मैं कैसे जीऊँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे इन हालातों से बाहर निकलूँ। तो वो उन बातों पर सोचते रहते, विचार करते रहते हैं कि कल क्या हुआ था, लास्ट टाइम मेरे साथ क्या हुआ, पिछले साल मेरे साथ क्या हुआ, 15 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ। वो इतने इमोशनल रहते हैं कि उन बातों पर वो विचार करते रहते हैं, सोचते रहते। पर सच्चा मार्ग यही है कि नए साल की नई शुरुआत करने के लिए हमें आगे देखना है, पीछे नहीं, कि पीछे मेरे जीवन में क्या हुआ। मेरे प्रियो, आज 2022 के लिए प्रभु तुमसे कह रहा है कि आगे के देखो, आगे के देखो, घुटने पर आओ, परमेश्वर से बात करो, वचन पढ़ो, आगे बढ़ो। विश्वास का पहला कदम तो बढ़ाओ, परमेश्वर की ओर एक कदम तो बढ़ाओ, विश्वास के साथ खड़े रहो। प्रभु तुम्हारे कोई सर्जरी रहेगा वो कैंसिल कर देगा, अगर इस वचन पे आज तुम विश्वास करते हो। पहले पत्रस उसका पहला अध्याय 3 वचन में लिखा है, हमारे यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो। हमें प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहिए, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जीवन दिया, नया जन्म दिया। प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, तो उसने हमें एक नई आशा दी है। मेरे प्रियो, देखो मत कि पैंडेमिक है, ये बीमारी है, अभी जो नया कुछ वायरस जो नया अभी बढ़ रहा है महाराष्ट्र में, पुणे, मुंबई में, या भारत में, या भारत देश के बाहर, तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं मरा ना। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि ऐसे हालातों में तुम प्रार्थना में बढ़ो, विश्वास में बढ़ो। तो इसलिए वो कहता है कि उसने एक जीवित आशा दी है, आशा के लिए नया जन्म दिया है, क्योंकि वो जीवित हो उठा, उसने मृत्यु पे जय पाई है, उसने मृत्यु पे फतेह पाई है। मेरे प्रियो, तो आज हमारे पास एक आशा है कि हम चाहे जो भी हालातों में से जा रहे, और जो भी मरा पड़ा हुआ है, और जो भी हम जैसे भी जंगल में से गुजर रहे, या हम निर्जल स्थान में हैं जहाँ पे हमें कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, पर हमारा तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह वो जीवित हो उठा है, और वो तुम्हें नया जीवन देने के लिए तैयार है। नए साल में नए जीवन के साथ तुम्हारी नई शुरुआत करो। अगर तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे पति पत्नी में कुछ बातों की वजह से अनबन है, पर आज प्रभु तुमसे कह रहा है कि तुम आज से नए साल से एक नई शुरुआत करो, क्योंकि प्रभु का ये वायदा है कि वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और वह तुम्हें धोखा नहीं देगा, जैसे हम पहले देखा। तो प्रभु यीशु मसीह को हमने हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसके सूले जाने के सामर्थ्य की वजह से हमें ताकत मिलती है, हम नए तरोताज़ा हो जाते हैं, और हमें एक नई शक्ति मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ किया। तो हमें प्रभु यीशु मसीह को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु यीशु मेरे लिए क्रूस पर गया, प्रभु यीशु मसीह ने आज मुझे नया साल दिखाया। तो इसके लिए हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए। किसी दबाव और बोझ या बर्डन के बिना, जो हमारे भूतकाल का है, जो बर्डन हम लोग कैरी करते हैं सालों साल से, तो प्रभु कहता है कि जिस बोझ के तले हम दब चुके हैं, पर हमारे पास एक नई आशा है, एक नई उम्मीद है कि प्रभु, जैसे ये वचन में हमने देखा कि मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। वो जी उठा, इसलिए उसने हमें एक नई आशा दी, नई उम्मीद दी है। मेरे प्रियो, तो इसलिए प्रभु पर विश्वास करो। तो पिछली बातों को हम पकड़ कर जब बैठते हैं ना मेरे प्रियो,
तो जैसे मैंने कहा कि वो बहुत आसान है, पर हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। मैं एक आखिरी वचन आपको देना चाहती हूँ, भजन संहिता उसका 65वां अध्याय और 11वीं वचन, Psalm 65 वर्स 11। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रखा है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाएंगे। तुम्हारे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाएंगे। देखो, परमेश्वर तुम्हें उत्तम पदार्थों से आशीषित करने वाला है। आज लगता है हमें कि इन परिस्थितियों में पता नहीं मुझे खाना नसीब होगा या नहीं, पर आज प्रभु का ये वायदा है कि वो तुम्हें उत्तम पदार्थों से आशीषित करेगा जब हम उस पे भरोसा करते हैं, क्योंकि उसकी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रखा है। भलाई हुए वर्ष पर, भले दूसरों के लिए ये पिछला साल 2020, 21 शायद बुरा रहा होगा, पर 2022 साल में तुम जब परमेश्वर से कनेक्टेड रहोगे, उसके साथ जुड़े रहोगे, तो परमेश्वर तुम्हें उत्तम उत्तम पदार्थों से वो तुम्हें आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि जो ये नए साल में तुमने प्रवेश किया है, जैसे मैंने पहले ही बोला, एक नई उम्मीद, एक नई आशा, थोड़ा डर, थोड़ी खुशी, पर आज प्रभु ने हमें इन सब डर से, इन सब बातों से हमें आज़ादी दी है और हमसे इस वचन के द्वारा बात की है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जीवित खुदा, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। प्रभु, आप महान परमेश्वर हो प्रभु, आप जीवन देने वाले परमेश्वर हो प्रभु, आपकी करुणा महान है प्रभु। प्रभु, मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो भी लोग डरे हुए हैं प्रभु, क्योंकि उनके पास वैसे हालात है प्रभु, शैतान उन्हें धमकाना चाहता है, डराना चाहता है, कर्जों के बोझ के तले वो दब चुके हैं प्रभु, उनके सामने कोई मानो मार्ग नहीं है प्रभु। परंतु प्रभु, आज का आपने जो हमें वचन दिया है परमेश्वर, और जो प्रभु उसके द्वारा प्रभु हम आशीषित हुए, क्योंकि हाँ, आपने हमें व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय और 6वें वचन में प्रभु आपने हमसे बात की है। आपने कहा कि दृढ़ रहो, डरो मत, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। लोग धोखा देंगे, परिस्थिति हमें धोखा देगी, हालात हमें धोखा देगा, पर आप हमें कभी धोखा न देने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जीवित खुदा, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर। हम आपको ऊंचा करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस नए जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, कि प्रभु आपने हमें पूरे साल संभाल के रखा। बीमारियों में से, हालातों में से जो लोग गुजर गए प्रभु, हमारे बहुत सारे प्रियजन इन पिछले साल गुजर गए, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया परमेश्वर। परंतु प्रभु, ये आपकी करुणा है कि आपने आपके ऊपर भरोसा करने वाले, विश्वास करने वाले लोगों को बचा के रखा, उन्हें संभाल के रखा प्रभु। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। प्रभु, आप महान जीवित खुदा है प्रभु, आप कार्य करो परमेश्वर, हर एक के जीवन में बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु। जो भी आज दुखी है परमेश्वर, जो भी प्रभु बीमारियों में पड़े हुए प्रभु, जिनके पास प्रभु आज कोई आशा नहीं है प्रभु, परंतु प्रभु आपने ये नया साल देके उनके जीवन में प्रभु आपने उन्हें एक नई उम्मीद से भरा हुआ है, एक नई आशा से प्रभु आपने उन्हें भरा हुआ है प्रभु। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु जी। प्रभु, आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु, आज जो भी प्रभु कुछ चीज़ें मरे पड़े हुए प्रभु, आज प्रभु कुछ हालात ऐसे मरे पड़े हुए प्रभु, पर आप उसमें अपनी पवित्र सांस डाल दो प्रभु, आपका पवित्र लहू परिस्थिति में आने दो प्रभु, और लोगों के जीवन में प्रभु आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु, उन्हें चंगाई दो, उन्हें आशीषित करो प्रभु। जिनके ऑफिस में प्रॉब्लम है प्रभु जी, वो सब प्रॉब्लम को प्रभु हम आपके हाथ में देते प्रभु। जो बिजनेस प्रभु जी बंद पड़े हुए प्रभु, जैसे कि आपका वचन कहता है कि आप जंगल में मार्ग निकालने वाले परमेश्वर हो प्रभु, उसी रीति से जिनके बिजनेस बंद है प्रभु, उनके जीवन में आप मार्ग निकालो प्रभु। आप ये करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु कि जिन्होंने अपना जॉब खोया है प्रभु,
परंतु प्रभु मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु कि आप उनको अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु, जो उन्होंने कभी सोचा नहीं प्रभु, उनके सोच समझ के परे प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से, अच्छे पेमेंट से, अच्छे कंपनी से मेरे जीवित खुदा उन्हें भरो प्रभु और उन्हें आशीषित करो प्रभु। जो भी आज निराश है प्रभु, उन्हें उनके जीवन में प्रभु आप कार्य करो मेरे जीवित खुदा। आप महान परमेश्वर हो प्रभु, आप कार्य करो प्रभु। जो भी एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, आज मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर कि आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, उन्हें आपकी पूरी चंगाई से भर दो मेरे जीवित खुदा। आप महान कार्य करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, उन्हें आपके चंगाई से भर दो मेरे यीशु मसीह। जो भी ब्रेस्ट कैंसर है उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जिनके भी सर्जरी होने जा रही है प्रभु, मैं प्रार्थना विनती करती हूँ वो सर्जरी कैंसिल हो जाए हमेशा के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। क्योंकि प्रभु आप नहीं चाहते आपके बच्चे निराश हो जाए, आपके बच्चे दुख में रहे प्रभु। प्रार्थना करती हूँ जो भी कर्जों में पड़े हैं प्रभु, उनको कर्जों से आज़ादी दो प्रभु, उन्हें कर्ज उनके जीवन से निकाल दो परमेश्वर, उन्हें छुटकारा दो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो भी एथराइटिस के पेशेंट है प्रभु, जो भी हड्डियों के बीमार है प्रभु, उनके हड्डियों में प्रभु आपकी जान आने दो प्रभु। उनके जो भी टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम है, शोल्डर पेन है प्रभु, फ्रोजन शोल्डर है प्रभु यीशु मसीह, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, बैक पेन प्रॉब्लम है प्रभु, स्पॉन्डिलाइटिस है, वो सब प्रभु हर एक बोन को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढक देती हो प्रभु। उनमें आपका पवित्र लहू बहने दो प्रभु। और जो उनके शरीर के भाग वो कमज़ोर हो चुके हैं प्रभु, उनमें आपकी जान आने दो प्रभु, उनमें आपकी ताकत आने दो प्रभु, आपका सामर्थ्य उनके जीवन में बहने दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि परमेश्वर जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट है प्रभु, शुगर के पेशेंट प्रभु, उनका नॉर्मल करो प्रभु शुगर लेवल प्रभु, वो सब बीमारी उनके शरीर से निकाल दो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ जो भी थायराइड है प्रभु उनके शरीर से निकाल दो प्रभु। जो भी हार्ट के पेशेंट है प्रभु, ब्लॉकेजेस है, यीशु मसीह के नाम से वो ब्लॉकेजेस चले जाए प्रभु। तो उनका हार्ट प्रभु आप नया करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ टीबी के लिए प्रभु, जो भी ऐसे टीबी के बीमारी से परेशान है प्रभु, उनको चंगाई दो, उनके शरीर में ताकत आने दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, मैं प्रार्थना विनती करती हूँ मेरे परमेश्वर जो भी एड्स के पेशेंट है प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु। जो भी गुप्त रोग की बीमारी है प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु। जो भी स्त्रियों की लहू बहने की बीमारी है प्रभु, उनको चंगाई से भरो प्रभु। जो भी मिर्गी के पेशेंट है प्रभु, उन्हें आज़ाद कर दो बीमारी से, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। जो भी वजाना की प्रॉब्लम है लेडीज़ में प्रभु, उस भाग में आपकी चंगाई बहने दो प्रभु। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना विनती करती हूँ परमेश्वर कि आप आज सबको याद करने वाले प्रभु, क्योंकि आज आपने सबको ये नए साल में लेकर आया है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जैसे आपका वचन में कहा है कि पूरे साल प्रभु आप उन्हें अच्छे अच्छे भोजन से उन्हें तृप्त करने वाले प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके भी घर में कुछ नहीं है खाने के लिए प्रभु, आज ये वचन उनके जीवन में कार्य करने दो प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जो भी स्किन की प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से निकल जाए प्रभु। जो भी स्किन इन्फेक्शन है वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हेयर फॉल की प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। उन्हें अच्छे हेयर से आशीषित करो प्रभु। जिनको भी जो भी लड़कियों को प्रभु तुमने एक लड़की के रूप में जन्म दिया है प्रभु, वो कभी भी पुरुष के रूप नहीं ले सकती प्रभु। जो भी ऐसे हार्मोन्स की प्रॉब्लम है प्रभु, उसमें प्रभु आपकी चंगाई बहने दो प्रभु। और उस बीमारी को प्रभु मैं उसके रूट से निकाल के यीशु मसीह के नाम से उसे जला देती हूँ प्रभु। आप कार्य करो प्रभु। महान परमेश्वर हो आप, जीवित खुदा हो आप, कार्य करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आज आप कार्य करो प्रभु। जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु, हर एक के जीवन से निकाल दो प्रभु। लोगों को प्रार्थना करने की इच्छा दो, लोगों को उपवास और प्रार्थना में बैठने की, वचन पढ़ने की इच्छा दो प्रभु। और सबको आशीषित करो। ये नया साल प्रभु सबको आशीष से भरा हुआ रहने दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन।
नए साल की और एक बार मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आपने अपना समय दिया, ये वचन को सुना, इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।